पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी और तब से लाखों किसानों को लाभान्वित कर चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में वितरित की जाती है। हाल ही में पीएम किसान योजना के संबंध में 5 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश योजना के लाभार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए कई नए नियम और दिशा निर्देश लाते हैं। इस वीडियो में हम इन 5 आदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और समझेंगे कि ये किसानों को कैसे प्रभावित करेंगे। पीएम किसान योजना एक संक्षिप्त परिचय। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएम किसान योजना के 5 नए आदेश। हाल ही में सरकार ने पीएम किसान योजना के संबंध में 5 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश योजना के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाते हैं। आइए इन आदेशों को विस्तार से समझें। आधार कार्ड अनिवार्यता। पहला आदेश योजना के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से संबंधित है। अब सभी लाभार्थियों के लिए अपना आधार कार्ड पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। यदि आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आपको बता के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 रखा गया है। अपडेट न करने वाले लाभार्थियों की किस्त रोकी जा सकती है। आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की। दूसरा आदेश ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने से संबंधित है। सभी लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी कराना होगा, जिससे उनकी पहचान और पात्रता की पुष्टि की जा सके। ऐसी प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन की जा सकती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ई-केवाईसी का हिस्सा होगा। ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों की किस्त रोकी जा सकती है। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। तीसरा आदेश किसानों के भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संबंधित है। प्रक्रिया के तहत सभी राज्यों को अपने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना होगा और उसे केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ना होगा। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है। डिजिटल रिकॉर्ड से लाभार्थियों की पात्रता की जांच आसान होगी। यह कदम फर्जी दावों को रोकने में मदद करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से लिंकेज। चौथा आदेश पीएम किसान योजना को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का है। कदम से किसानों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेंगे और उनकी क्रेडिट पहुंच बढ़ेगी। सभी पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी जारी किया जाएगा। केसीसी के माध्यम से किसान कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जानी है। महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान। 5वां आदेश महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान करने से संबंधित है। इस आदेश के तहत महिला किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। महिला किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। महिला किसानों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोड़ा जाएगा। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और नियम हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। पात्रता मानदंड। योजना के लिए पात्र होने के लिए किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया। लाभार्थी pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। किस्त का वितरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। शिकायत निवारण। किसी भी शिकायत के लिए लाभार्थी टोल फ्री नंबर 1800 115 526 पर संपर्क कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं हमारा द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दूरी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसे जरूर दबा देंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो का आनंद आप लेते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।